हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज में। जैसा कि कल के वीडियो हम आपको कक्षा 8 वर्ग समीकरण अभ्यास 8 की सी की पूरी सवालें यानी अभ्यास ख़त्म कर दिए थे। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 8 के ही अभ्यास वर्ग समीकरण के ही अभ्यास 8 की दक्षता का। तो शुरुआत करते हैं। सवाल है पहली नंबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। चलिए ध्यान देते हैं और देखते हैं। देखिए हम इनको 2-3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले अभ्यास 1 के BC में बताए थे उसी तरीके से बताए थे, लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम दूसरे नियम से भी कर सकते हैं। ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी के तरीके से भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसका हम वर्ग निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, यानी एक में 2 प्लस एक्स, एक में 2 माइनस एक्स। आंसर हमारे आ जाएंगे, लेकिन हमने जिस तरीके से बताया उसी पर ध्यान देते हैं और उसी को समझते हैं। सवाल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हम इस 4 का पहले पक्षांतर करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 इधर आएगा पक्षांतर होकर, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 0 का कहीं मतलब नहीं। तो देखिए ध्यान से, तो माइनस से माइनस यानी ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब इसका वर्ग हम इधर करेंगे तो ये रूट हो जाएगा, एक्स बराबर 4 रूट 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर रूट 4 का हम इसका वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर, तो ये वर्गमूल निकलेगा 2, यानी धन ऋण दोनों का 2 रहेगा। तो एक बार हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 2, या दूसरी बार भी लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस का 2, यानी ऋण 2 हो या 2 हो, यही मान होगा। उत्तर की जांच इसमें नहीं दिया है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर दें। केवल 4 के स्थान पर हमें 4 माइनस एक्स के स्थान पर 2 रखना है। 2 दूनी 4, 4 से 4 गए 0, आंसर की जांच भी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कहा नहीं है। सवाल नंबर 2 ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 2 है 2 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 121 कोष्टक बंद हुआ है और बराबर का 0। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं, यहाँ पर 2 गुणे के रूप में है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग करेगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 121 बराबर 2 का यहाँ पर भाग करा दिए तो ये 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पर या गुणा करने पर मान 0 ही रहता है। ध्यान से बने रहिए, देखते रहिए, बातों को ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर 121 का पक्षांतर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर ऋण का 121 बराबर इधर आएगा तो धन का 121 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सारी क्रियाएं वही हो रही हैं। एक सवाल आप ध्यान से समझ चुके हैं तो समझ में आता होगा। अब यहाँ से इस वर्ग को हम उठा के इधर लाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो ये रूट का 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 121 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक, 11 गुणे 11 यानी इसका 2 खंड होगा तभी वर्गमूल निकलेगा। तो ये आप जानते हैं कि ये 11 का वर्ग है, यानी 121 का वर्गमूल 11 है। धन और ऋण दोनों में लिखेंगे, चाहे ऋण का 11 का वर्ग निकालेंगे 121 आएगा, क्योंकि ऋण का वर्ग हमेशा धन हो जाता है, ठीक। और चाहे धन का निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 11, या ये भी लिख सकते हैं एक्स बराबर ऋण 11, ठीक। यहाँ पर आपको उत्तर की जांच नहीं करना है। सवाल नंबर 3 हम देखते हैं आगे। सवाल नंबर 3 ध्यान देते हैं। सवाल है 1/x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2/x स्क्वायर धन का 2। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इन्हें हल करने के लिए हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 1 से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6 में 2 से, ठीक। तो गुणा करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या वही प्राप्त होगी, तो हम इनको ऐसे ही उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 से कहीं भी गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो मान वही प्राप्त होता है, बराबर
यहाँ पर देखिए हम कोष्टक में लिख कर नहीं डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 2 से यक्स का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 2 यक्स स्क्वायर, फिर चिन्हों का गुणा करें, धन ऋण का गुणा, ऋण 2 छंग 12। ठीक, आगे चलिए हम पक्षांतर करते हैं, चर को एक तरफ तथा अचर को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर पक्षांतर होकर इधर आएगा तो ये माइनस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ऋण 12 है और यहाँ से धन 2 इधर आएगा तो ऋण का 2 हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, धन ऋण का गुणा ऋण यानी 2 से 1 गए तो 1 बचा, एक्स स्क्वायर बचा। चूँकि ऋण की संख्या अधिक है तो चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का रहेगा। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर भी ऋण ऋण का गुणा धन यानी संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो ये ऋण का 14 हो जाएगा, चिन्ह ऋण का ही रहेगा। ऋण से ऋण को हम कैंसिल करते हैं। अब ध्यान दीजिए यक्स बराबर 14, ये वर्ग आएगा इधर तो ये की रूट हो जाएगा। ठीक, देखिए हम जानते हैं 14 का वर्गमूल नहीं होता, यानी 14 किसी का वर्ग नहीं होता, तो यही हमारा आंसर रहेगा। हम धन ऋण करके लिख देते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, यक्स बराबर रूट 14 या लिख सकते हैं यक्स बराबर ऋण रूट 14। ठीक, सवाल लग गई। सवाल नंबर 4 दे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान देते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2। हम सवाल एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। हाँ, सवाल सही है, ध्यान देते हैं, लगाते हैं, इनको हम हल करेंगे। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में जब हम लासा लेने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, हो तो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इनका इनका गुणा करेंगे, इनका इनका गुणा करेंगे तथा इनका इनका गुणा करेंगे। फिर से समझ लिए, यहाँ से इनका गुणा करेंगे तथा इनका इनका गुणा करेंगे और फिर इनका इनका गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इनसे इनका करना है तो एक्स स्क्वायर कोष्टक में इनको हम रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 धन है तो धन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से गुणा यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक कोष्टक में रखते हैं, इनका इनका गुणा करना है, दूसरे कोष्टक में इनको रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 और फिर बटे में इनका इनका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर का 2। चलिए ध्यान से बने रहिए, समझते रहिए एक एक चीज़ को धीरे धीरे। अब इनसे इनका गुणा करना है तो एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा हुआ एक अन्नम एक, यानी एक्स के घात 4 हो जाएगा, घात ही गुणा जुड़ता है गुणे में, तो एक्स के घात 4। अब धन ऋण का गुणा ऋण, यहाँ पर 6 का अन्नम 6 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब दूसरी जगह हम यहाँ इनका गुणा करते हैं। देखिए धन यहाँ से इनका पहले इसमें धन धन का गुणा धन एक्स स्क्वायर का गुणा कर दिए तो एक्स की घात 4 हो गया। फिर इस एक्स स्क्वायर से माइनस 5 में करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण 5 एकम 5 और ये उत्तर आएगा 5 एक्स स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ करते हैं, धन धन का गुणा धन 2 एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 2 एक्स स्क्वायर, धन ऋण का गुणा ऋण 2 पन 10। ठीक, अब ऐसे हम नीचे गुणा कर लेते हैं, यहाँ गुणा करते हैं एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा करें तो एक्स के घात 4 और इसके बाद धन ऋण का गुणा ऋण 6 एकम 6 एक्स स्क्वायर। फिर 2 से गुणा करते हैं, धन धन का गुणा धन 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, धन ऋण का गुणा ऋण 2 छंग 12 और इधर बराबर का 2 है। ठीक, चलिए हल करते हैं आगे। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से बने रहिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, हम इधर हल कर देते हैं। यहाँ से देखिए एक्स की घात 4 एक्स की घात 4 दो स्थान पर दोनों धन हैं तो 1 1 2 2 एक्स की घात 4,
फिर यहाँ देखिए ऋण 6x², ऋण 5x², धन 2x², 3 स्थानों पर x² है, तो इन्हें हम हल करते हैं। ऋण ऋण का गुणा धन यानी संख्याएं जुड़ गई, -11 हो गया। अब -11 से धन 2 निकल गए तो ऋण का 9 बचा। ऋण की संख्या अधिक है, ऋण का 9x², और यहाँ पर बचा -10। अब बटे में यहाँ पर देखिए x की घात 4, x की घात 4 और ऋण 6 और धन 2, 6 से 2 गए 4, ऋण की संख्या अधिक है यानी ऋण 4x²। x² हल हो गया, -12 बराबर 2। ठीक, अब यहाँ से हम तिर्यक गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर नीचे 1 है, 1 से गुणा करेंगे, इसमें तो जानते हैं 1 से गुणा करने पर मान वही रहता है। तो 2x की घात 4 -9x² -10 बराबर, अब यहाँ तिर्यक गुणा यहाँ पर होगा तो 2 एकम 2x की घात 4, ये घात है x की घात 4, ठीक से लिख देते हैं, माइनस धन ऋण का गुणा, ऋण 2 चौक 8x², फिर धन ऋण का गुणा, ऋण 12 दूनी 24, 2 पक्षे हैं, एक इधर एक इधर। अब यहाँ हम करते ऐसा है कि चर को इधर उठा लाते हैं और अचर को उधर ले जाते हैं। वैसे यहाँ पर बराबर के अगर बराबर की स्थिति में हो तो चिन्ह एक ही हो तभी करते हैं, क्योंकि इधर अभी हम 2x घात को 4 को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये धन का माइनस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए अच्छा रहे इसलिए हम पक्षांतर कर रहे हैं। 2x की घात 4 -9x²। अब इस -10 को उधर ले जाना है तो पड़े रहने दीजिए, अब ये प्लस का 2x की घात 4 इधर आए तो -2x की घात 4, और ऋण का 8x² इधर आया तो ये धन का 8x² हो गया। अब बराबर में बचा ऋण 24 और इधर से ऋण 10 उधर पक्षांतर होकर गया तो ये धन का 10 हो गया। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए, 2x की घात 4 और ऋण 2x की घात 4, यानी 2 से 2 गए खत्म, तो इनको हम आपस में काट देते हैं। अब देखिए x² ये भी हल हो जाएगा। तो ऋण धन का गुणा, ऋण यानी संख्या घटेगी तो 9 से 8 गए 1, यानी x की घात 2, x² बचा, ऋण की संख्या अधिक है तो ऋण ही लग जाएगा। यहाँ पर हल करते हैं, ऋण धन का गुणा, ऋण यानी 24 से 10 गए 14, ऋण की संख्या अधिक है तो ऋण लग गया। यहाँ से हम ऋण से ऋण को कैंसिल करते हैं। अब आगे यहाँ बचेगा x² बराबर 14, तो x बराबर 14, यहाँ पर ये जो वर्ग था यहाँ आकर रूट बन गया, यहाँ पर रूट बन गया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, बस अब इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, इसका वर्गमूल नहीं होता है, 14 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा धन ऋण में। एक बार हम लिख देते हैं x बराबर √14 यानी धन का 14, या दोबारा लिख देते हैं x बराबर ऋण का √14, x बराबर √14, x बराबर ऋण का √14। ठीक, सवाल नंबर 4 लग गई। सवाल नंबर 5 ध्यान देते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 5 सवाल है भैया, x - 2 बटे x + 2 धन x + 2 बटे x - 2 बराबर का 5/2। चलिए ध्यान देते हैं, वैसे ही इनका गुणा इनसे होगा, इनका गुणा इनसे होगा और इनका आपस में गुणा होगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो लिखते हैं x + 2, फिर गुणे इनका करना है तो चिन्ह नहीं लगाते भी कोष्टक में लिख देते हैं अलग अलग, x - 2, सॉरी यहाँ पर x - 2 है, माइनस कर लेते हैं इसको, x - 2 और गुणा कराएंगे x - 2 से, धन यहाँ पर है x + 2, इनका गुणा कराएंगे यहाँ पर तो x + 2 बटे गुणा कराना है x + 2 और x - 2 का बराबर में है 5/2। चलिए ध्यान से बने रहिए, x - 2 x - 2 यानी x - 2 x - 2 दो बार है यानी वर्ग है, तो x - 2 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा गुणा होके यक्स माइनस, सूत्र आपको याद है। इधर ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये संख्या 2 बार है, ए माइनस बी। तो यही चीज़ यहाँ पर ऐसे लिखी थी, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यक्स प्लस 2 वही बात 2 बार लिखे, तो इनका भी हम प्लस करके यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब बराबर में देखते हैं। अब यह है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यक्स प्लस 2 यक्स माइनस 2। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए ध्यान देते हैं, बराबर में 5/2। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सूत्र आप पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही सूत्र लिखते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी हमारा यानी एक्स प्लस 2 ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर 5/2, बराबर 5/2। चलिए हल करते हैं। आगे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको। यहाँ से हल करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी धन धन का गुणा धन, तो ये जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2, एक बार ऐसे लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए पहले कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स, फिर धन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस देखिए 2 दूनी 4 एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5/2। अब चलिए ध्यान से करते हैं, जो काम कर रहे थे अब करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर धन धन का गुणा धन, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस का 4x, पहले चर को हल करते हैं, माइनस का 4x धन का 4x कैंसिल हो गया। आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर बचा 4 धन का 4, तो 4 4 8, बस बाकी सब ये कैंसिल हो गए हैं, इनको हमने जोड़ दिया है और यहाँ से धन 4 जुड़ गया 8 हो गया। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5/2। चलिए तिर्यक गुणा कराते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर और यहाँ पर 2 8 16 बराबर, यहाँ पर तिर्यक गुणा उड़ा कर 5 1 कम 5x स्क्वायर, धन ऋण का गुणा ऋण 5 चौक 20। चलिए पक्षांतर कराते हैं, चर को इधर तथा अचर को उधर। तो यहाँ पर है 4x स्क्वायर, धन का 5x स्क्वायर आया माइनस का 5x स्क्वायर हो गया बराबर ऋण 20 इधर है, धन का 16 जाएगा तो ये ऋण का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए धन ऋण का गुणा ऋण यानी 5 से 4 गए, एक्स स्क्वायर ऋण की संख्या अधिक है, ऋण लग जाएगा बराबर ऋण ऋण का गुणा धन, दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण का
36 हो जाएगा। ऋण से ऋण को हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 36 बचा, तो एक्स बराबर हम रूट का 36 हो जाएगा, यानी वर्ग इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा जो इसका वर्गमूल निकालेंगे वो धन और ऋण का 6 आ जाएगा। इधर हम लिख देते हैं एक बार एक्स बराबर 6, या दूसरी बार लिख देते हैं एक्स बराबर ऋण का 6, यानी दोनों धन ऋण दोनों। सवाल नंबर 5 आपकी हो गई। सवाल नंबर 6 ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, यानी देखते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 6, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है, यानी वह संख्या जो लें अगर उसको हम पलट दें, यानी व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, दोनों को आपस में जोड़ दें तो 50/7 आना चाहिए। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले वह संख्या मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है। तो माना संख्या बराबर यक्स। अब संख्या हमने यक्स मान लिया, अब इसका हमें उल्टा करना है। देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न यह कह रहा है कि संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग, यानी जोड़ना है इसको उल्टा करके, तो ये हो जाएगा 1/x। क्योंकि यहाँ पर बटे का 1 रहता है, तो इसको जब हम पलट दिए तो उल्टा कर दिए ना, तो 1/x हो गया। इसके नीचे 1 रहता है कि नहीं रहता है। अगर इनको दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50/7। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया हमारा x। अब यहाँ पर नीचे 1 है, 1 एकन्नम 1, x का गुणा एक्स स्क्वायर धन x से x समाप्त हो गया। क्या आ गया भैया, 1। अब यहाँ पर देखिए बराबर 50/7। चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर धन 1, सॉरी तिर्यक गुणा करना है, 7 एकम 7 एक्स स्क्वायर धन धन का गुणा धन 7 एकम 7 बराबर, यहाँ पर गुणे हो जाएगा 50 गुणे एक्स। इधर ध्यान देते हैं तो पक्षांतर करते हैं, पहले कर लेते हैं। 7 एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 50 एक्स। चलिए करते हैं 7 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम इनको पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 50 एक्स और धन का 7 बराबर में हम करते हैं 0। अब यह उस समीकरण की तरह बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का बन गया। हल करते हैं इसके लिए। सबसे पहले इनका गुणनफल याद करते तो 7 और यहाँ पर ऋण 50, यानी जोड़ने घटाने पर 50 और तथा गुणा करने पर 49 आ जाए। तो चलिए करते हैं 7 एक्स स्क्वायर ऋण कोष्टक बना के x बाहर धन 7 बराबर 0। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 49 तथा जोड़ने घटाने पर 50 आ जाए। तो 49 धन 1, 49 एकन्नम 49 और 49 1 50। चलिए ध्यान देते हैं। 7 एक्स स्क्वायर ऋण धन का गुणा ऋण 49 एक्स का गुणा 49 एक्स, ऋण धन का गुणा ऋण 1 एक्स का गुणा 1 एक्स, यानी एक्स धन 7 बराबर 0। यहाँ पर एक्स लिखना भूल गए, एक्स। अब चलिए यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। 7 एक्स हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचा एक्स और धन ऋण का गुणा ऋण 7 49 एक्स माइनस 7। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं है तो ऋण 1 कॉमन लेंगे। ऋण 1 यहाँ पर क्या आया, बचा एक्स और ऋण धन का गुणा ऋण, यहाँ पर ऋण का गुणा धन, यहाँ ऋण धन का गुणा ऋण 7 बराबर 0। तो हमारा कॉमन फिर से मिलता है एक्स माइनस 7 और यहाँ बचा 7 एक्स, यहाँ बचा ऋण 1। तो इनको हम एक कोष्टक में, इनको 1 में कर देते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, एक्स माइनस 7 बराबर 0 और यह दूसरा हो जाएगा 7 एक्स माइनस 1 बराबर 0। इन्हीं को हल करते हैं।
तो यक्स बराबर ऋण 7 का पक्षांतर हुआ 7, और दूसरा आंसर देते हैं 7 यक्स माइनस 1 का पक्षांतर हुआ धन का 1। तो यक्स बराबर 1 और 7 गुणे में है, इधर आकर भाग हो जाएगा 1/7। तो ये हमारे वो दोनों मान है 7 और 1/7, यानी ये 7 है, इसका उल्टा कर दिए तो 1/7 हो गया। इन्हीं को हम अगर जोड़ देते हैं यानी 7 धन 1/7 तो हमारा कितना आ जाएगा 50/7। चलिए देख लेते हैं 1 मिनट। ये हम एलसीएम लिए 7 आ गया, 1 सस्ते 7 और यहाँ 7 से गुणा करेंगे 7 7 49 धन 7 एकम 7 और 1 एकन्नम 1 तो 49 1 50/7। ठीक, सवाल लग गई। आज के लिए बस इतना ही, आगे की सवाल कल के वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो विद्यार्थी इनको देख रहे हैं उन्हें शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।